नीलू, जंगल का बेटा। शुरुआत, बचपन और जंगल में आना। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों के बीच से बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। इस जंगल का नाम था हरिपुर जंगल। एक तूफानी रात, एक इंसानी बच्चा जंगल के किनारे मिला, बहुत छोटा, कांपता हुआ, रोता हुआ। उस बच्चे का नाम था नीलू। उसे पाया बज्जू भालू ने, एक बड़ा, गोल, मटोल और दयालु भालू, जिसे शहद खाना बहुत पसंद था और जो जंगल के सबसे हंसमुख प्राणियों में से एक था। बज्जू ने नीलू को गोदी में उठाया और कहा, तू अब मेरा बच्चा है। जंगल तेरा घर है और मैं तेरा दोस्त। बज्जू ने उसे चलना, कूदना, पेड़ चढ़ना और फल खाना सिखाया। धीरे धीरे नीलू जंगल की भाषा समझने लगा। दोस्ती और शिक्षा। नीलू की एक खास दोस्त बनी श्यामा, एक तेज और चतुर काली तेंदुआ। वो जंगल के नियमों को जानती थी और नीलू को हर उस चीज से बचाती थी जो उसके लिए खतरनाक हो सकती थी। श्यामा ने उसे सिखाया, जंगल में जीने के लिए ताकत नहीं, समझदारी चाहिए। हर पेड़, हर पत्ता कुछ कहता है, बस उसे सुनना आना चाहिए। नीलू रोज बज्जू और श्यामा के साथ जंगल घूमता, जानवरों से मिलता और कहानियां सुनता। उसकी दुनिया खूबसूरत थी, पर सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला था। खतरा। सिंघाड़ा शेर की एंट्री। जंगल में रहता था एक खतरनाक और घमंडी शेर सिंघाड़ा। वो राजा था जंगल का, लेकिन उसे इंसानों से नफरत थी। जब उसे पता चला कि एक इंसानी बच्चा जंगल में पला बढ़ा है, तो वह गुस्से से दहाड़ा, इंसान जंगल के दुश्मन हैं, उन्हें यहाँ कोई जगह नहीं। श्यामा ने विरोध किया, नीलू हमारा है और उसने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सिंघाड़ा ने ऐलान कर दिया, अगर वो जंगल में रहना चाहता है तो उसे मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। परीक्षा। जंगल की 3 चुनौतियां। नीलू ने डर के बजाय दोस्ती चुनी। अगर मुझे इस जंगल में रहना है तो मैं साबित करूंगा कि मैं इसका हिस्सा हूं। सिंघाड़ा ने 3 चुनौतियां रखीं। 1. जलधारा की रक्षा। जंगल की एक पवित्र नदी सूख रही थी क्योंकि पहाड़ों से आए पत्थर उसे रोक रहे थे। नीलू ने हाथियों की मदद ली, रास्ता साफ कराया और नदी फिर बहने लगी। 2. घायल हिरण की सेवा। एक छोटा हिरण घायल था, जिसे सबने छोड़ दिया। नीलू ने उसकी सेवा की, पत्तियों से मरहम बनाया और उसे ठीक किया। 3. अग्नि की परीक्षा। एक जगह जंगल में आग लग गई। सब जानवर डर गए, लेकिन नीलू ने जल से भरे पत्तों और नदियों के बहाव का प्रयोग कर आग बुझाने में मदद की। इन तीनों कार्यों से उसने साबित किया कि वो न सिर्फ जंगल में रह सकता है, बल्कि जंगल का रखवाला भी बन सकता है। अंत। जंगल का स्वीकार और प्यार। चुनौतियों के बाद सिंघाड़ा ने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने गलत सोचा था, उसने कहा। तू इंसान है मगर तेरा दिल जंगल जैसा है। सारे जानवरों ने नीलू को गले लगाया। उस दिन से नीलू सिर्फ जंगल में रहने वाला नहीं रहा, वो जंगल का बेटा बन गया। आज भी अगर आप हरिपुर जंगल से गुजरें तो पेड़ों की सरसराहट में नीलू की कहानी गूंजती है। कहानी उस बच्चे की जिसने जंगल को अपनाया और बदले में जंगल ने उसे